हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जगत कवक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कवकों का वर्गीकरण। कवकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट फाइकोमाइस्टीज, सेकंड एस्कोमाइस्टीज, थर्ड बेसिडोमाइस्टीज एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे ये होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा फाइकोमाइस्टीज। इसे हम एल्गर फंजाई भी कहते हैं। जलीय और स्तरीय इसमें पाए जाते हैं, या तो जल में रहने वाले या स्तर में रहने वाले जीव। इसमें कवक सूत्र पाया जाता है। वो कौन सा होता है कवक सूत्र? अपटिया मतलब सेप्टेट, असेप्टेट और संकोशिकीय, जिसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा इसमें जनन होता है। इसके एग्जाम्पल एल्बुगो, सिनकाइट्रिम, म्यूकर, राइजोपस है और इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं। सेकंड आता है आपका एस्कोमाइस्टीज। इसे सैक फंगी भी कहते हैं। इसमें स्थलीय पाए जाते हैं। कवक सूत्र इसमें सेप्टेट होता है। ये मृत परजीवी तथा कोप्रोफिलस मतलब गोबर में उगने वाले कवक होते हैं। ये कोप्रोफिलस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आ जाएगा यीस्ट, एस्परजिलस। अलैंगिक जनन इसमें कॉनिडियो द्वारा होता है। थर्ड आता है इसमें बेसिडोमाइस्टीज। इसे क्लब फंगी भी कहते हैं। इसमें स्थलीय होते हैं। कवक सूत्र इसमें सेप्टेट होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता, लेकिन वृद्धि जनन विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है इसमें। एग्जाम्पल इसका जाएगा अस्टिलिगो, पक्सीनिया, एग्रिकस। एग्रिकस को मशरूम कहते हैं। फोर्थ आता है आपका ड्यूटेरोमाइस्टीज। इसे फंगी इम्परफेक्शन भी कहते हैं। स्तरीय पाए जाते हैं। इसमें कवक सूत्र कैसा होता है? सेप्टेट। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन अलैंगिक जनन कॉनिडो द्वारा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अल्टरनेरिया हो गया। ठीक है, तो ये ड्यूटेरोमाइस्टीज, इसका वर्गीकरण खत्म होता है। अब हम देखेंगे कवकों का आर्थिक महत्व कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है। इसकी कुछ हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं और कुछ यूजफुल इफेक्ट भी होते हैं। फर्स्ट इसका यूजफुल इफेक्ट क्या है? खाद्य पदार्थों के रूप में, जैसे मशरूम को खाया भी जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री, जैसे यीस्ट का नाम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, जैसे यीस्ट बियर वाइन बनाने में होता है यीस्ट का यूज़। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में कुछ कवक अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मुक्त हुए अन्य लवण पदार्थ भूमि में उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। औषधि निर्माण में इसका यूज़ होता है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो था पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त हुई थी? पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से। ठीक है, और जो ये पेनिसिलिन जो इस कवक से प्राप्त हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि कौन से कवक से पेनिसिलिन बनती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से। अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। कवक के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? मनुष्य में जो दाद रोग उत्पन्न करने वाले कवक होते हैं वो होते हैं ट्राइकोफाइटन। तो कवक की वजह से मनुष्य में दाद रोग होता है। और कौन से कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटन। एक एलसीडी भी इसके कारण होता है। ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। एलएसडी होता क्या है? यह एक ड्रग है। यह कलेविसेप्स पल्प्यूरिया कवक से प्राप्त होता है। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर खाद्य पदार्थों को सड़ा भी देते हैं। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है कवक के। अब एक अलग टॉपिक आता है लाइकिन, कि लाइकिन होते क्या है। लाइकिन इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत, तो आपको अच्छी तरह देखना है। देखिए, लाइकिन एक सहजीवन का संबंध दर्शाता है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, जैसे शैवाल और कवक। तो शैवाल और कवक के संबंध को हम क्या कहते हैं? लाइकिन। ठीक है, और एक दूसरे को उनसे लाभ होता है, इस संबंध को हम लाइकिन कहते हैं। जैसे शैवाल का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना। और जो कवक होता है उसका कार्य क्या होता है? खनिज, तल और जल ग्रहण करना। ठीक है, लाइकेन सहजीवी का उत्तम उदाहरण है। शैवाल को हम क्या कहते हैं? शैवलांश, और कवक को कवकांश। तो लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल को जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन में कवक जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। लाइकेन क्या करते हैं? लाइकेन में जो कवक होते हैं और शैवाल होते हैं, तो कवक तो क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। लेकिन जो शैवाल होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम होता है।
अतः कवकों द्वारा अवशोषित जल का उपयोग करके शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा लाइकेन के लिए भोजन बनाते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषक सूचक भी होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन होते हैं, तो लाइकेन होते हैं। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेन की आवास की। लाइकेन कहाँ रहते हैं? लाइकेन सामान्यतः बहुवर्षीय तथा मंद गति से वृद्धि करने वाले पौधे हैं जो नम वातावरण में पाए जाते हैं। ये प्राय वर्षों की छाल, पत्तियों, घरों की दीवार, भूमि, पत्थरों, चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। तो ये आपका लाइकेन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव होते क्या है? सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इनका नाम ही सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 3 तरह के होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, विषाणु, वायरस। तो फर्स्ट हम देखेंगे वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स जो है गोलाकार एक रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु होते हैं जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। उन्हें हम कहते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? वायरॉइड्स की खोज सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर और डायना ने की थी। वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड तो होता है लेकिन इसमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होती। वायरॉइड्स को नग्न विषाणु या मेटावायरस भी कहते हैं। वायरॉइड्स जो है पौधों में पाए जाते हैं और कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो वायरॉइड्स के लिए इतने पॉइंट काफ़ी है। सेकंड आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रियॉन। प्रियॉन क्या होते हैं? ये नग्न प्रोटीन अणु होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से, लगभग 250 एमिनो एसिड से। प्रियॉन्स जो है एक प्रकार के असामान्य व नग्न प्रोटीन अणु है जो लगभग 250 एमिनो एसिड के बने होते हैं जिनका ना तो अपना न्यूक्लिक एसिड और ना ही अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रियॉन्स का ना अपना कोई न्यूक्लिक एसिड होता है और ना कोई आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रियॉन से भेड़ और बकरी में स्क्रापी नामक रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि भेड़ और बकरियों में कौन सा रोग होता है, तो वो स्क्रापी रोग होता है। और किसके कारण होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे प्रियॉन कहते हैं। इस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, बस वो अपना शरीर खुजलाते रहते हैं और कुछ समय बाद उनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में भी रोग होता है जिसमें मनुष्य की सोच समझने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रियॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छी तरह जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। प्रियॉन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लगभग 250 एमिनो एसिड से। ये नग्न प्रोटीन अणु होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विषाणु, हम वायरस के बारे में बात करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखना, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बायोलॉजी की तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बायोलॉजी की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।